Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunne IAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my series. Guys, आज के lecture में जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं that is about जो अभी फेस्टिव सीजन गया हमारा दिल्ली में जो है स्टबल बर्निंग के चलते इतना सारा पोल्यूशन जो है वो विंटर्स में हो जाता है. हाउएवर स्टबल बर्निंग जो है वो इसको एक्सेलरेट करता है. स्टबल बर्निंग इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द दिल्ली पोल्यूशन, स्पेशली इन द एनसीआर रीजन, राइट. अब विंटर्स के टाइम पीरियड में स्टबल बर्निंग भी होता है. इसी के टाइम पीरियड में आपका दिवाली फेस्टिवल भी आता है और दिवाली में फायर क्रैकर्स आर समथिंग विच आर ऑफ मेजर कंसर्न्स when it comes to pollution, not only in Delhi NCR but also pan India level पे, right? So आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बैन लगाया है फायर क्रैकर्स को अक्रॉस द कंट्री, विच वाज नॉट ओनली इन द दिल्ली एनसीआर रीजन, राइट. और इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है दैट डील्स विद ग्रीन क्रैकर्स, कि ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली हैं क्या और ग्रीन क्रैकर्स को क्यों इको फ्रेंडली कहा जाता है, नंबर सेकेंड. एंड नंबर थर्ड थिंग इज कि आर ग्रीन क्रैकर्स रियली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या सिर्फ ऐसे ही इनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोला जाता है. फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, विंग्स आईएएस जेकेएएस एंड सुने आईएएस इज जो है हमारा JKAS मेंस 2023 का जो है टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है. दैट इज चल रहा है एक्चुअली, बहुत बच्चे जो है इसको अवेल भी कर चुके हैं. दैट इज 2.0 एंड 2.3 3.0. 2.0 में आपको 16 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एंड 4 फुल लेंथ GS पेपर्स मिलेंगे. और आपका जो मेंस 2023 दैट इज प्रहार टेस्ट सीरीज 1.0, उसमें आपको 12 फुल लेंथ जो है टेस्ट मिलेंगे एंड 3 फुल लेंथ ऐसे पेपर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे. सो दिस इज 2.0 विद 16 सेक्शनल टेस्ट एंड दिस इज 1.0 विद 12 फुल लेंथ टेस्ट्स. फाइन. इसी के साथ आर ब्रह्मास्त्र 2024 हैज आल्सो देयर विच इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें आपको पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा प्रिलिमिनरीज एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. फाइन. सो दिस इज बेसिकली अ टेस्ट सीरीज जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. फाइन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आज का जो वीडियो है उसका कॉन्टेक्स्ट है दैट, जैसे मैंने आपको बताया इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने अर्लियर डिसीजंस दिए थे, डायरेक्शंस दिए थे इन 2019 कि जो आपका फायर क्रैकर्स है उनको दिल्ली एनसीआर रीजन में बैन करना है, राइट. अब इन 2023 सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो हमारी अर्लियर डायरेक्शंस थी अगेंस्ट द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स, वो वाले फायर क्रैकर्स जिनमें बेरियम नाइट्रेट होता है, बेरियम नाइट्रेट का अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो उससे आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. और अगर थोड़ा सा भी एक्सपोजर रहे जो आपकी दिवाली के टाइम पीरियड में होता है, उससे भी आपको हार्ट प्रॉब्लम्स आप डेवलप कर सकते हो. डायरिया हो सकता है, नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज कर सकती है. एंड ऑफ कोर्स बेरियम नाइट्रेट जो है इट इज अ हाईली पोटेंट पॉल्यूटेंट और इसीलिए इसको जो है वो बैन किया गया था. और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको पैन इंडिया में बैन किया था, नॉट ओनली इन दिल्ली एनसीआर रीजन, राइट. नाउ इन सब के बीच में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच हैव कम अप आर द ग्रीन क्रैकर्स. सबसे पहले तो ग्रीन क्रैकर्स होते क्या है. ग्रीन क्रैकर्स का नाम ग्रीन क्रैकर्स इसीलिए है बिकॉज दे आर more environmental friendly. याद रखिएगा, they are not completely environmental friendly, they are a little less they create a little less pollution in comparison to your conventional firecrackers. According to CSIR and National Environmental Engineering Research Institute, वो डिफाइन करते हैं कि ग्रीन क्रैकर्स वो फायर क्रैकर्स होते हैं जिनका शेल लाइफ इज लिटिल लेस. नंबर वन, इनका कोई भी एश डिस्चार्ज नहीं होता है, इनके डस्ट डिस्चार्ज नहीं होता है, इनके एमिशंस इन कंपैरिजन टू द फायर क्रैकर्स इज लेस. एंड स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूटेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें से पार्टिकुलेट मैटर जो है इट इज वन ऑफ द पॉल्यूटेंट. एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.4 इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस पार्टिकुलेट मैटर. और फायर क्रैकर्स जो है वो आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो रिलीज करते हैं. फाइन. अब in comparison to the other firecrackers, green crackers are
more environmental friendly, not completely but more environmental friendly, right? अब क्यों इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? क्योंकि इनमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर है, हेवी मेटल्स है, उन सब का जो लेवल है इट इज रिड्यूस्ड लेवल होता है, इसलिए दीज आर लेस हार्मफुल और ये लेस एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है इनसे अराइज होती हैं। अब जो आपके फायर क्रैकर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन नहीं करते, वो आपका नॉइस पॉल्यूशन भी करते हैं। एंड आई एम एज्यूमिंग सिंस यू ऑल आर एस्पिरेंट्स, आप यूपीएससी या जेकेएस की तैयारी करें तो आपको पता होगा आज के टाइम पे अनदर इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन जो हमारे लिए कंसर्न बन चुका है दैट इज योर लाइट पॉल्यूशन। तो ये हर तरीके के पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं और इन सब पॉल्यूशंस में से ग्रीन क्रैकर्स आर लिटिल लेस। फाइन। नाउ अब ये जो स्टेटमेंट है कि दे प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 60% लेस नॉइस पोल्यूशन और जो है ये 30% फ्यूअर एयर एमिशंस को रिलीज करता है। ये 2020 में जो आपके रणदीप गुलेरिया जो है, जो आपके हेड ऑफ एम्स हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली 25 से 30% तक की लेस एमिशंस को करते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मानते हैं और इसलिए ग्रीन क्रैकर्स को प्रमोट करते हैं बिकॉज इंडिया इनविजन्स टू बिकम अ नेट जीरो एमिटर बाय 2070। और ये कब कहा था? एट COP26 ऑफ UNFCCC, वहां पे जो है ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था और वहां पे इंडिया ने कमिटमेंट किया है, तो इसलिए इंडिया हैज टू वर्क टुवर्ड्स इट ताकि एमिशंस जो हो वो हर लेवल पे रिड्यूस हो सके, राइट? नाउ अब बात करते हैं ग्रीन क्रैकर्स की। सबसे पहले तो ग्रीन क्रैकर्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद अ QR कोड। उनके ऊपर एक QR कोड लगा होता है और साथ में एक ग्रीन लोगो जो है वो लगा होता है। एंड दीज जो मैन्युफैक्चरर्स है जो ग्रीन क्रैकर्स बनाते हैं, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर PESO, दैट इज पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ रजिस्टर होने चाहिए और साथ में इनके ऊपर लोगो होना चाहिए CSIR और नेरी का। उसके बाद ही आप मान सकते हो कि ये एक ग्रीन क्रैकर है, राइट? अब कैटेगरीज क्या है ग्रीन क्रैकर्स की? ग्रीन क्रैकर्स जो है हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका SWAS, दैट इज स्वास, नेक्स्ट इज स्टार एंड द थर्ड इज योर सफल, राइट? अगर हम बात करें सबसे पहले स्वास की, इट स्टैंड्स फॉर सेफ वाटर रिलीजर। अब इसमें क्या होता है, जब ये फायर क्रैकर जलता है ना उस टाइम पे इसका जो डस्ट है इट इज रिड्यूस्ड, राइट? जितना डस्ट क्रिएट करता है फायर क्रैकर ये उतना डस्ट क्रिएट नहीं करता है और जब ये बर्स्ट करता है तो ये अपने साथ जो है रिलीज करता है वाटर वेपर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स के कंपैरिजन में ये 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द एटमॉस्फेयर, राइट? फाइन। और साथ में याद रखिएगा जो स्वास है उसमें आपका सल्फर एज वेल एज पोटेशियम नाइट्रेट ये दोनों के दोनों इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकेंड टाइप आता है स्टार विच इज सेफ थर्माइट क्रैकर्स, जिसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से दे एमिट लेस पार्टिकुलेट मैटर और इसी की वजह से जो साउंड इंटेंसिटी है वो भी लेस होती है। अब देखो जैसे हम पढ़ रहे हैं ना सल्फर, पोटेशियम, फिर आपका ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये बेसिकली क्या है, जब पटाखे फूटते हैं वो जो अलग अलग रंग आते हैं ना ये सब वही रंग देते हैं। तो वो जो हरा, नीला, काला तो क्या ग्रीन, राइट, वो सब क्या है वो इन्हीं की वजह से वो रंग आता है, इसीलिए उस इन क्रैकर्स में इनका जो है वो क्वांटिटी रिड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट इज योर सफल। सफल जो है इसमें बेसिकली आपका एल्यूमिनियम का मिनिमम यूज होता है और एल्यूमिनियम को कौन रिप्लेस करता है, इसमें यूज होता है मैग्नीशियम। तो इसमें मिनिमम यूज होता है एल्यूमिनियम का और इसमें मोर यूज होता है मैग्नीशियम का, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस लेस नॉइज पॉल्यूशन। फाइन। नाउ
अब चैलेंजेस क्या है, अगर ग्रीन क्रैकर्स इतने ज्यादा ग्रीन हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, तो इसका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? सबसे पहले तो देखो, है तो क्रैकर ही, राइट, बर्स्ट तो हो रहा है, एमिशन कम है लेकिन एमिशन तो हो रहा है, तो सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो बहुत जगहों पे देखी गई है। और सेकंड ऑफ ऑल, क्योंकि इनको हर कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए CSIR, नेरी, राइट, और साथ में पीसो के साथ जो है वो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके मैन्युफैक्चरर बहुत लेस है, राइट। लेस मैन्युफैक्चरर होने की वजह से इट इज हाईली एक्सपेंसिव, तो ये इतने एक्सपेंसिव बन जाते हैं कि आम आदमी जो है वो इनको परचेज नहीं कर पाता। इसी के साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं in which they have led to fire hazards as well। और कुछ क्रैकर्स जो हैं वो नॉइस फ्री हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी नॉइस क्रिएट करते हैं which is still distressing, right। और अभी भी क्योंकि इनका प्रैक्टिस जो है वो इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं आई है रिगार्डिंग द क्रैकर्स, रिगार्डिंग द ग्रीन क्रैकर्स, इसीलिए जो है दे आर स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड, राइट। अगर हम बात करें 2021 में 2020 में, जैसे मैंने आपको बताया, रणदीप गुलेरिया है विच इज हेड ऑफ एम्स, उन्होंने बताया था कि ग्रीन क्रैकर्स जो है वो आपके 30% तक लेस पार्टिकुलेट मैटर को एमिट करते हैं। बट जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पैन इंडिया लेवल पर भी होगा, तब उन्होंने ये चीज भी बताई कि 30% तक लेस एमिशन तो है, बट फिर भी एमिशन तो हो रहा है ना, फिर भी पार्टिकुलेट मैटर तो इन्वायरमेंट में जा ही रहा है ना। तो इसीलिए इन कंसर्न्स की वजह से अभी भी ग्रीन क्रैकर्स दे रिमेन अ क्वेश्चन कि वेदर ग्रीन क्रैकर्स आर एक्चुअली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या बस ये एक ऑल्टरनेटिव है towards less emissions. Fine. So thank you so much, guys. I hope that this lecture will be helpful to you in your preparation. Okay. So way forward is all. We'll see the way forward also. Right. Way forward क्या है? जैसे हमने जो concerns किए हैं उन्हीं concerns के बिल्कुल आगे, जैसे लोग हाई लेवल पे इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वाई? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, नंबर 1, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस चाहिए, जनरेट करनी पड़ेगी अवेयरनेस, किसमें? पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था दैट दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट इज नॉट द फेस्टिवल ऑफ फायर क्रैकर्स। तो आप इन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स की बजाय आप इनकरेज कर सकते हो फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, जैसे कि आपका लाइटनिंग ऑफ ऑयल, लैम्प्स यूज करना, फ्लावर्स यूज करना, एलईडीज को यूज करना, राइट, इन सब चीजों को प्रमोट करना चाहिए। और हमको एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है in order to completely ban the firecrackers. Fine. So thank you so much and I'll see you in the next video. Thank you.